सभी साथियों को सादर नमस्कार। आज मैं पुनः अपने YouTube चैनल में अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा नई पेंशन योजना की शुरुआत करने आदेश जारी किया है, उसी के संबंध में बातचीत के लिए उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि अभी हाल ही में 27 फरवरी 2026 को संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि छत्तीसगढ़ के द्वारा एक नया पेंशन संबंधी आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत अब 1 अगस्त 2025 से राज्य सेवा में शामिल होने वाले शासकीय कर्मचारियों को पेंशन के रूप में दो विकल्प में से किसी एक विकल्प भरने होंगे। एक राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस जो पहले चल रहा था, और दूसरा है एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस, जो भी हाल ही में भारत सरकार ने यूपीएस नाम से 24 जनवरी 2025 को अपने राजपत्र में ये नई पेंशन योजना प्रकाशित की थी। तो साथियों, अब हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में ओल्ड पेंशन योजना बंद हो गया। ये अब इधर नए कर्मचारी जो भर्ती होंगे, सेवा में आएंगे, अब उनके लिए दो विकल्प रहेगा। या वे एनपीएस चयन करेंगे और दूसरा यूपीएस चयन करेंगे। अब ओल्ड पेंशन योजना अब खत्म हो गई। खास करके छत्तीसगढ़ में जो 2004 के बाद साथियों पुरानी पेंशन योजना जो हमारे देश में चली आ रही थी कि कोई भी शासकीय कर्मचारी अपनी अर्धवार्षिकी जब पूरी करती है उसके बाद एक निश्चित पेंशन गारंटीकृत मिलता था, या जो 10 साल से ऊपर सेवा जिनकी हो जाती थी वो इस पेंशन के हकदार हो जाते थे, और एक निश्चित उम्र पूरी करने के पश्चात 50% 50% पेंशन का प्रावधान होता था। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे शिक्षक हैं जो पहले पंचायत संवर्ग में भर्ती हुए थे, बाद में 2018 के बाद संविलियन हो गया, और प्रदेश भर में और देश भर में काफी समय से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग लगातार की जा रही थी। और इसी के संबंध में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में सन 2022 को पुराना पेंशन योजना बहाल हुआ, और तब से लेकर ये चला रहा था। लेकिन अभी हाल ही में किसी को खबर नहीं थी कि अचानक ये आदेश आया। हमने देखा कि पेंशन एवं भविष्य निधि संचालनालय के द्वारा एक आदेश जारी किया, और यह आदेश में ये स्पष्ट कर दिया गया कब आगामी समय में अब जो भी 1 अगस्त 2025 के बाद जिनकी चयन हुई है, जो चयन होगा, उनको पेंशन के लिए दो विकल्प चयन करने होंगे, राष्ट्रीय पेंशन योजना, एकीकृत पेंशन योजना। तो साथियों, अब इसमें कुछ कुछ कंडीशन है कि जिनकी नियुक्ति 1/8/25 के पहले हुई है उनको पुराने पेंशन योजना का ही लाभ मिलेगा, और अनुकंपा नियुक्ति के मामले में जिनकी नियुक्ति अनुकंपा नियुक्ति 31/7/2025 तक जारी हुई है उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत ही पात्रता होगी, भले ही वो उनकी ज्वाइनिंग 1/8/2025 के बाद हुई हो। मृत्यु के मामले में जिनके जिस शासकीय कर्मचारी की 1/8/2025 के बाद मृत्यु हो जाती है तो उसके नामिनी को यह अधिकार होगा कि वो एनपीएस या यूपीएस में किसी एक का विकल्प चयन कर सकती है। तो इस तरीके से साथियों 1 अगस्त 2025 के बाद हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी कर्मचारी नियुक्त होंगे उनको एनपीएस या यूपीएस चुनना होगा। यदि कर्मचारी हित की बात की जाए तो कर्मचारी हित में सबसे बढ़िया ओल्ड पेंशन योजना था, नो रिस्क का है। तो थोड़ा सा हम लोग एनपीएस और यूपीएस को समझ लेते हैं। जैसे 2004 से ओल्ड पेंशन योजना बंद हुआ, तो ओल्ड पेंशन योजना जैसे ही बंद हुआ उसके बाद एनपीएस आया, नेशनल पेंशन सिस्टम। तो इस एनपीएस के माध्यम से कर्मचारियों
को अपने वेतन से 10% योगदान देना होता था और उतनी ही योगदान केंद्र सरकार देती थी। इस पैसे को पेंशन फंड रेगुलेटरी के नियंत्रण में पेंशन फंड मैनेजरों के द्वारा शेयर मार्केट में, कारपोरेट बॉन्ड में और सरकारी बॉन्ड में पैसा निवेश किया जाता था। मतलब ये जो एनपीएस में जो शासन का योगदान और कर्मचारी का योगदान होता था, ये पैसे बॉन्ड में लगाए जाते थे, शेयर मार्केट में लगाए जाते थे, जो पूरी तरीके से जोखिम भरा होता था। तो छत्तीसगढ़ में भी जो बहुत सारे कर्मचारी 2004 के बाद नियुक्त हुए, उन सब की पुराने एनपीएस सिस्टम में ही पैसा जमा होता था और एनपीएस में पेंशन की जो गारंटी है वो वो पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं होती थी। और जैसा एनपीएस का जो सिस्टम कहता है, एनपीएस में सिस्टम के आधार पर जितना अंशदान हम लोग जमा किए हैं, शासन का जो अंशदान है अर्धवार्षिकी जब हम पूरा करेंगे सेवानिवृत्ति के समय में, तो जितने भी उस दरमियान जो बाजार की स्थिति रहेगी और जो हमारा वैल्यू होगा, उसमें से 60% कर्मचारी को दिया जाएगा और 40% वो पेंशन फंड में जाएगा। उसके आधार पर भी जो जैसा बाजार मूल्य है उस समय का, उसके आधार पर पेंशन की पात्रता होगी। ये एनपीएस था, जिसको लेकर देश भर में कर्मचारी संगठनों ने विरोध किया था और फिर कई राज्यों ने, जैसे छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, ऐसे कई राज्य ओल्ड पेंशन योजना को लागू किए। लेकिन अभी जो हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है, इसमें जो पुराने कर्मचारी हैं, वो उनके लिए राहत भरी खबर है कि उनको ओल्ड पेंशन योजना का ही लाभ मिलेगा। लेकिन अब जो इधर कर्मचारी नियुक्त होंगे, उनको एनपीएस या यूपीएस में दोनों में से किसी एक विकल्प को चयन करना होगा। तो साथियों, अभी हाल ही में भारत शासन ने एक नई पेंशन प्रणाली लाई है, एकीकृत पेंशन योजना। इस एकीकृत पेंशन योजना एनपीएस से थोड़ा सा भिन्न है, ज्यादा अंतर नहीं है। एनपीएस में पेंशन की गारंटी नहीं है और यूपीएस में पेंशन गारंटीकृत है। जैसा कि मैं राजपत्र में देख पा रहा हूं अभी कि इसमें एनपीएस के बजाय यूपीएस में पेंशन की गारंटी शासन दे रही है। जैसे इसमें भी एनपीएस की तरह ही है, 10% कर्मचारी का अंशदान रहेगा, 10% सरकार का अंशदान रहेगा। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं राजपत्र के अनुसार, इसमें सरकार का एक कुल कॉर्पस फंड के लिए अतिरिक्त अनुदान रहेगा, लगभग 8.5% के आसपास। तो इसके आधार पर पेंशन तय किए जाएंगे। जो भी अंशदान रहेगा, उस अंशदान को सरकार के द्वारा पीएफडीआरए, जो एक पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके नियंत्रण में सरकार के अंश और कर्मचारी के अंश का ये जो फंड बनेगा, उसको सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड और शेयर बाजार एवं अन्य में निवेश किए जाएंगे, एनपीएस की तरह ही। लेकिन इसमें पेंशन गारंटीकृत है। जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि यूपीएस में जिनकी सेवा 25 साल से ऊपर रहेगी, उनको गारंटीकृत कुल 12 महीने के वेतन का आधा, मतलब 50% उनका पेंशन बनेगा। अर्थात मान लेते हैं यदि किसी कर्मचारी का औसत वेतन 25 वर्ष सेवा की है और वो 80,000 के आसपास उसका वेतन रिटायरमेंट होता है, तो लगभग 40,000 उसका मासिक वेतन बनेगा। ये यूपीएस सिस्टम के आधार पर जो मैं देख पा रहा हूं। तो इस तरीके से यूपीएस में गारंटीकृत पेंशन की बात कही गई है। लेकिन जिसकी सेवा 25 वर्ष से कम की होगी, उनको अनुपातिक पेंशन मिलेगी। जैसे किसी की सेवा 20 वर्ष हो रही है, तो लगभग उनका 40% अनुपातिक पेंशन बनेगा।
जिसकी सेवा 15 वर्ष होगी उनको लगभग 30% अनुपातिक पेंशन प्राप्त होगा। तो इस यूपीएस के लिए 10 साल की सेवा अनिवार्य है। यदि जिनकी सेवा 10 साल से कम होगी तो उनके लिए क्या? तो उनके लिए जितनी उनकी कटौती होगी और उनका जो वैल्यू रहेगा उस समय के, उतना उनको दिया जाएगा। लेकिन जिनकी 10 साल से ऊपर सर्विस रहेगी उनको न्यूनतम 10,000 मासिक पेंशन का गारंटीकृत देने का प्रावधान ये एकीकृत पेंशन योजना में दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से साथियों ये हमारे देश में अधिकारी कर्मचारियों के लिए 3 तरीके से पेंशन योजना लाई गई है। ओपीएस जो अब लगभग बंद होने के कगार में है, अब बंद हो ही गया। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम और यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो नेशनल पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम, ये 3 तरीके से पेंशन योजना है। और अब तो छत्तीसगढ़ में भी अब एनपीएस और यूपीएस आ गया है। तो अगर दोनों में तुलना करेंगे एनपीएस और यूपीएस में, तो यूपीएस थोड़ा बेहतर है एनपीएस से। हालांकि ये भी जोखिम भरा है, यूपीएस भी और एनपीएस भी जोखिम भरा है। लेकिन सरकार का ये कहना है इसमें यूपीएस में, एनपीएस में पेंशन की कोई गारंटीकृत नहीं है, लेकिन इसमें यदि किसी कर्मचारी का अंशदान कम होता है या उस समय जितना उनको सर्विस के आधार पर, सेवा के आधार पर पेंशन मिलना चाहिए, यदि वो फंड नहीं हो पा रहा है तो शासन उसमें फंड देगी। मतलब इसमें पेंशन गारंटीकृत दिया गया है, जैसा ये मैं रेगुलेशन में, नया रेगुलेशन में देख पा रहा हूं। तो अब ये कर्मचारियों के लिए थोड़ी सी दुखद खबर है। ओल्ड पेंशन योजना क्या था साथियों, इसमें कहीं प्रकार का कोई कर्मचारी का अंशदान नहीं होता था और शासन इसमें पूरी तरीके से पेंशन का प्रावधान किया था। पहले भी ये चलता आ रहा था हमारे देश में, लेकिन अब जैसा कि हम न्यूज में देखते हैं कि पेंशन से सरकार के ऊपर बोझ आ रही है, तो मुझे तो सब ये जो बोझ शब्द है साथियों, उससे मुझे आपत्ति है। आपत्ति इसलिए है कि कोई एक सरकारी सेवक अपनी पूरी उम्र सरकार के अधीन सरकारी कार्यों को अंजाम देते हुए, सरकार के दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपनी पूरी उम्र गुजारता है और वो 62 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाता है। तो 62 साल के बाद फिर वो कोई अपने मेहनत के काम करने लायक या ऐसा कोई जिसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है, ऐसे काम करने लायक उसकी उम्र नहीं होती। तो इस स्थिति में वे ओल्ड पेंशन स्कीम के हकदार होते थे और इसमें कहीं पर बोझ वाली बात ही नहीं है। जब वे 30 साल, 40 साल, 50 साल शासकीय सेवा दिए हैं तो बोझ कैसी, जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे अगर हम हमारे देश में राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, जैसे कोई 5 साल के लिए संसद बन जाता है, 5 साल के लिए विधायक बन जाता है, तो वो उनको आजीवन पेंशन की पात्रता होती है। और वहीं पर ये हमारे देश के लिए ये दुखद बात है कि जो व्यक्ति देश के विकास में 40 साल, 35 साल, 30 साल योगदान दिया है, उनको पेंशन की पात्रता नहीं होती थी। तो इस पर वास्तव में शासन को विचार करना चाहिए और हम विभिन्न माध्यमों से ये बात पहुंचाएंगे कि ये यूपीएस एनपीएस के बजाय कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना का ही लाभ दिया जाए। कम से कम उसमें गारंटीकृत पेंशन का प्रावधान होने से कर्मचारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो आप सबसे मैं यह भी आग्रह करूंगा कि अब जो नए कर्मचारी हैं वे भारत
के राजपत्र में जो एकीकृत पेंशन स्कीम है उसको, जो राजपत्र में जो अधिसूचना प्रकाशित हुई है, इसको आप सब लोग प्रिंट करके जरूर रखें, क्योंकि इसमें इस पूरे सिस्टम के बारे में जानकारी दिया गया है, कैसे कटेगा, कैसे मिलेगा और किस तरीके से ये रन करेगा। तो आप सब के सब इसको प्रिंट करके जरूर रखें। तो साथियों, ये एक छत्तीसगढ़ में अब ओल्ड पेंशन योजना पूरी तरीके से बंद हो गया है। अब देखते हैं इसको लोग किस तरीके से लेते हैं, क्या इसका विरोध करते हैं या इसका स्वागत करते हैं, अब ये देखने वाली बात है। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि ओल्ड पेंशन योजना का ही लाभ कर्मचारियों को मिलना चाहिए। और चूंकि आज हम देश में जो हालात देख रहे हैं, जैसे कि अभी युद्ध चल रहा है और युद्ध चलने की वजह से शेयर मार्केट पूरी तरीके से डाउन है, शेयर मार्केट लगातार नीचे है और ऐसे उथल पुथल होते रहेगा आने वाले समय में भी। तो कोई गारंटी नहीं है कि किसी शेयर में या किसी इक्विटी में या किसी बॉन्ड में हम निवेश करते हैं तो यदि उसकी वैल्यू अगर जीरो होती है, उस स्थिति में कर्मचारी ठगा महसूस करेगा। इसलिए कर्मचारियों के लिए गारंटीकृत पेंशन का ही प्रावधान शासन की ओर से किया जाना चाहिए। धन्यवाद।